आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं आपको पिछले वीडियो में आ लेटर टू गॉड जो GL फ्लुएंट ने है मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर भी आपको निकालने बताए हैं। अब इसके जो शॉर्ट आंसर आते हैं मैं आपको शॉर्ट आंसर याद कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं लॉन्ग कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको वोकैब पूरी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आप सीखिए। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कमी लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक एक मीनिंग सेंटेंस के साथ आपको छोटे छोटे बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि एक तो उनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम, फिर उसके बाद उसको समझने में प्रॉब्लम, गलत जगह से पढ़ते हैं इसलिए उसको याद भी नहीं कर पाते और उसका कहीं यूज भी नहीं कर पाते, रट के पास तो हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्रम से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है हु वाज द लेंचो और वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। मतलब क्या हुआ इसका, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन है, कौन था, सॉरी देखिए वाज लगा है ना तो था, पास्ट का सेंटेंस हुआ। और वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, वेयर कहाँ, वाज था, लेंचोज ये एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा, एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब का होता है, तो लेंच ये सजीव चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो दो प्रश्न हैं। अब हम लोग जानते हैं, पहले से पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं, पैसेज छाट चुके हैं। हु वाज लेंचो, तो लेंचो वाज अ फार्मर और वो भी पुअर था, है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। जब आपसे सेंटेंस पास्ट में पूछा जा रहा है तो आप भी अपना आंसर पास्ट में ही देंगे। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। प्रेजेंट में भी हो सकता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो प्रेजेंट में भी दी जा सकती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर कहाँ था, तो हम लोगों को ये पता है कि वैली में था, ये हम लोगों ने खूब पढ़ा है। ठीक है ना, और उसकी क्रीस्ट पे था, लो हिल पे था, इतना हम लोगों को अच्छे से पता है। तो बस यही आपको लिखना है। किसका घर, उसका घर, तो हिज हाउस वाज सिचुएटेड यानी स्थित था ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल। मेन आंसर तो आपका यही है, बाकी आपको फॉर्मेट में तो सेंटेंस में जैसे पूछा गया वैसे बताना पड़ेगा। ठीक है ना, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो लेंचोज हाउस सिचुएटेड इन ऑन द क्रीस्ट ऑफ लो हिल, इतना भी बोल सकते हैं। और नहीं तो अपनी जैसे भाषा में अगर हम लोग साधारण बोलते हैं, उसका घर कहाँ था, उसका घर ऊंचे पहाड़ी के नीचे साइड में ऊपर की ओर पीक पे स्थित था, सिचुएटेड था, तो उसी तरीके से बोल दिया गया हिज हाउस वाज सिचुएटेड इन ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। याद हो गया होगा आपको। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 16 नंबर। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसे, अब देखिए डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी आपका जैसे लिया दिया है ना, खाया था पिया था, उस तरीके के सेंटेंस होंगे। तो अब यहाँ फील है ना वर्ब, तो यानी महसूस किया या किया था। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया था। व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब उसने, सॉरी व्हेन, जब इट बिगेन टू रेन, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, निर्जीव चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं ना, तो इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हुई, जब बारिश शुरू हुई तो उसे कैसा महसूस हुआ था। तो कैसा हुआ था, उसको तो बड़ा प्लीज़र आया था और उसको मैं फील करने के लिए वो बाहर भी गया था, और उसके बाद उसको क्या लग रहा था, फील ये हुआ था कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये क्या हैं, क्वाइंस हैं। ठीक है ना, जो बाद में जब हेल स्टोन गिरने लगे तो उसको सिल्वर में सिंबल उसको समझ में आने लगा था, ये तो था। तो आइए इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए अभी तो फर्स्ट फॉर्म लगी क्योंकि डिड लग गया इंट्रोगेटिव निगेटिव में, लेकिन अगर हम यही पास्ट सिंपल पास्ट बनाएंगे तो फिर हमें सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा। तो देखिए लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट। रेन ड्रॉप्स क्या करेंगी, खेती को और अधिक धनी यानी अच्छी बना देंगी। इनरिच, इनरिच माने और अधिक खुशहाल कर देंगी उसको, वुड इनरिच कर सकेंगी, है ना, द हार्वेस्ट यानी फसल को। और ही वुड गेट मोर मनी बाय द सेलिंग इट, ही वुड गेट वो और पा सकेगा, मोर मनी
मोर मनी यानी अधिक धन, बाय द सेलिंग यानी बेच कर, इट माने इसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए अब हम लोग आगे नेक्स्ट वाला, आइए अगला याद करते हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट 17 नंबर करते हैं ना। ये इसमें 17 पड़े हुए हैं क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बैंक से आपको निकाले हैं क्वेश्चन सारे जो इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के आए हुए। ठीक है, लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ही वुड गेट मोर मनी बाय द सेलिंग इट। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया अलग अलग ईयर में कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। और वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फॉर गॉड, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उसको सहायता की जरूरत क्यों थी। और व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। देखिए, घुमा फिरा के तीनों से एक ही बात आपसे पूछी गई है कि लेंचो को क्या प्रॉब्लम थी और उसको भगवान से आशा क्यों थी। ठीक है, होप क्यों थी। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्डों का ही आप फीलिंग के साथ उनको रखें अपने दिमाग में, तो आपको इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको अच्छे से समझ में भी आएगी, आप बोल भी पाएंगे। फिर देखिए, द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड ruined, आंसर क्या है इसका। द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड ruined, जो बारिश थी उसने क्या किया था, हैवी हेल स्टॉर्म यानी कि किसके साथ, ओलों के साथ उसने फसल को बर्बाद कर दिया था ना। ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यही तो था पूरा। देखिए, द रेन विथ हैवी हेल स्टोन, हैवी यानी बड़े ओलेबारी के साथ बरसात ने, हैड ruined बर्बाद कर चुकी थी। ठीक है, हैड लगा है यानी कि पास्ट परफेक्ट, चुका था चुकी थी वाले सेंटेंस हो गए आपके। तो हैड ruined यानी बर्बाद कर चुकी थी, किसको, क्या, तो लेंचोज फील्ड यानी कि लेंचो के खेत को, ऑफ राइप कॉर्न जो है पकी फसल जो खड़ी हुई थी उसकी खेती को बर्बाद कर चुकी थी। सो ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, इसीलिए उसकी केवल एक ही मात्र होप थी, क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से मदद की। हिज ओनली होप वाज, उसकी एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की, बस। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस छोटा सा है। हेल्प, देखिए हेल्प से स्टार्टिंग है वर्ब से, तो इसको इम्परेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान मदद करेंगे या भगवान से मदद की। ठीक है ना, ये इस तरीके के सेंटेंस हुए। तो अब पूरा क्या हो गया, एक बार फिर से एक क्लेम बोल देते हैं। द रेन विद द हैवी हेल स्टॉर्म हैड ruined लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, सो ही वाज सैड, और हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। बिल्कुल सिंपल सा है, याद हो गया आपको। आइए इसी क्रम में और आगे करते हैं हम लोग। फिर आगे है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, 18 में आप देख पा रहे होगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने पत्र क्यों लिखा भगवान को, राइट अ लेटर टू गॉड, और हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो हम लोग पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं हिंदी में, हमको सब कुछ पता है कि फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, साल्ट जैसा बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ जमा थी, पूरी एक लीफ तक नहीं बची थी। इसलिए जो है क्या किया था लेंचो ने भगवान के लिए, क्योंकि उसको जिंदा रहना था अगली फसल तक बोने के लिए, और फसल के लिए उसको 100 पीसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने किया। लेटर किसने किया था, पोस्ट मास्टर ने, फिर उसने सारे एम्प्लॉयज़ से मिल के हेल्प की। इतने आप ऐसे बहुत पूरी स्टोरी लिख के लॉन्ग लिख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत छोटा लिखना है क्योंकि शॉर्ट आंसर है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको आंसर कैसे इसका लिखेंगे हम लोग। इसका आंसर क्या लिखेंगे, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कम्प्लीटली ruined। ठीक है ना, क्या थी, फसल जो लेंचो की थी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस अब हम लोग हिंदी जानते हैं, ट्रांसलेशन भी जानते हैं, तुरंत बना लेंगे। लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, किसके वजह से, हेलस्टोन की वजह से, ओलों के कारण या ओलों की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। तो अब देखिए जो है पैसिव वॉइस
बना हुआ है ये सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। भाई बर्बाद किसने किया? हेल स्टॉर्म ने, तो वो सब्जेक्ट है लेकिन वो लास्ट में लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस बनाया गया। इंपॉर्टेंस कौन है हमारे लिए? लेंचो और लेंचो का खेत, जबकि वो ऑब्जेक्ट हैं, वो बेकार हुए हैं, वो इन्होंने किए नहीं हैं, इनके हुए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हुए, उनको हम पहले बोल रहे हैं। द क्रॉप ऑफ द लेंचोज वाज कम्प्लीटली रुइंड, इसीलिए देखिए वाज के साथ ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, रुइंड, ठीक है, याद रखिए पैसिव वॉइस है। द क्रॉप ऑफ द लेंचो वाज कम्प्लीटली रुइंड बाय द हेल स्टोन्स। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करता था, दैट कि ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, केवल भगवान ही उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट हिम अ लेटर फॉर हेल्प, सो इसलिए ही रोट उसने लिखा, हिम उसे, अ लेटर फॉर हेल्प, सो इसलिए ही रोट हिम, मतलब उन्हें का मतलब भगवान जी को, या गॉड भी हम यहाँ बोल सकते, तो सो ही रोट, सॉरी सी ही रोट हिम, उसने लिखा अ लेटर यानी पत्र फॉर हेल्प, सहायता के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, भाई दूसरा पार्ट उसमें पूछा गया था ना कि हु रिसीव, तो हु रिसीव, द पोस्ट मास्टर रिसीव, क्लियर है। आप देखिए जो पूछा जा रहा है आप हिंदी में भी वैसे जवाब देते हैं, इंग्लिश में भी वैसे आप बोलना है। हु रिसीव द लेटर, तो द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, क्लियर है बात, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट का तो रहेगा ही। फिर उसके बाद आगे पूछा और उन्होंने क्या किया था, तो ही रीड इट, उन्होंने उसे पढ़ा। देन ही कलेक्टेड सम मनी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ धन इकट्ठा किया। देन ही कलेक्टेड सम मनी एंड पुट इट, एंड और पुट इट इन एन एनवलोप, एक लिफाफे में रखा, एनवलोप माने लिफाफा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पे, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो के पते में। तो देखिए कितना सिंपल हो गया ना, द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर और ही रीड इट, देन ही कलेक्ट सम मनी एंड पुट इट इन एन एनवलोप एड्रेस्ड टू लेंचो। बिल्कुल सिंपल सा है आंसर, आप 2-4 बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आपके मैंने मीनिंग आपको क्लियर करा दिए, डाउट आपको क्लियर करा दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। व्हाट डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू गॉड, भगवान वाले, भगवान के पत्र में उसने क्या लिखा, भगवान को उसने क्या लिखा था। और हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल, और उसको उसने मेल में कैसे रखा। दूसरा क्वेश्चन को पूछा गया है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, और व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, ठीक है, क्यों लिखा, तो इनके जवाब तो फिर वही ऊपर के तरीके हो गए, क्योंकि उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो आप वही सेंटेंस फिर से यूज कर सकते हैं। द क्रॉप ऑफ द लेंचो वाज द कम्प्लीटली रुइंड बाय द हेलस्टोन, आप यही वर्ड लिख सकते हैं, या नीचे दूसरा आप देखिए अब घुमा कर फिर से लिख दिया गया। तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड, देखिए जैसे आपके जिस ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी ऑर्डर में आपसे आंसर लिख दिया गया, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड, तो लेंचो रोट, अब राइट का तो रोट हो जाएगा ना क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। रोट इन हिज लेटर टू गॉड दैट, क्या लिखा, ही बैडली नीडेड ही बैडली नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड, सो माने होता है बोना, अपने खेत को अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज फैमिली टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, ठीक है, जब तक नई फसल नहीं कट जाती तब तक के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। आई बैडली, ठीक है, दैट ही बैडली नीडेड, बहुत ही बुरे में ज़रूरत है 100 pesos की, टू सो यानी बोने के लिए, हिज फील्ड अपने मतलब खेत को, अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज फैमिली और अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए, टू लिव जिंदा रखने के। देखिए वर्ब के साथ टू लग जाता है तो उसकी हिंदी में ना नी ने लगा के ही पढ़ते हैं हम लोग। टू लिव यानी जिंदा रहने, फैमिली यानी उसके परिवार के, यानी हमारे परिवार के, अपने परिवार के जिंदा रहने के लिए, अनटिल तब तक, जब तक, यहाँ जब तक बोलोगे, द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, जब तक नई फसल कट नहीं जाती या पैदा नहीं हो जाती, ठीक है, रेप्ड हैं।
फिर उसके बाद ही वेंट टू टाउन, और वो कस्बा, फिर उसमें पूछा था ना नेक्स्ट कि हाउ डिड ही प्लेस इट इन द मेल, ठीक है ना। तो कैसे, कहाँ गया था वो, तो वेंट टू टाउन, वो कहाँ गया था, कस्बे में गया था। और प्लेस्ड अ स्टैम्प, क्या किया था उसने, एक स्टैम्प यानी कि टिकट उसने की थी ऑन द एनवलोप, लिफाफे पे। अब इसको आप अपने सरल भाषा में बोलिए, ही वेंट टू टाउन एंड प्लेस्ड, तो ही देखिए अब आगे सब्जेक्ट बार बार नहीं लिखते, आप लिखना चाहें तो फुल स्टॉप लगा के लिख सकते हैं। ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द इन्वलोप, उसने क्या किया, एक प्लेस्ड का मतलब चपकाया, स्टैम्प यानी टिकट, ऑन द इन्वलोप यानी लिफाफे में। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है आपका एंड ड्रॉप्ड इट, यानी छोड़ दिया था, इनटू द मेल बॉक्स, जहाँ पे चिट्ठियाँ डाली जाती हैं, एट द पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल सिंपल है, 2-3 बार फिर से फेरिए इसको। लेंचो रोट इन हिज लेटर टू गॉड, भगवान को उसने अपने पत्र में लिखा था कि ही बैडली नीडेड, उससे पूरे में बहुत ज़रूरत था 100 पीसोस की, टू सो बोने के लिए अपने खेत को दोबारा, एंड जिंदा रखने के लिए अपनी फैमिली के लिए, अनटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज रेप्ड, है ना, जब तक नई फसल काटी नहीं जाती है, ठीक। और ही वेंट टू टाउन, और कस्बे गया, प्लेस्ड एट द स्टैम्प ऑन द एनवलोप, और उसने लिफाफे में एक टिकट लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। देखिए अगर ध्यान से देखें तो आपके छोटे छोटे सेंटेंस ही हैं, सिर्फ एंड से जुड़े हैं, फुल स्टॉप से जुड़े हैं और कॉमा से जुड़े हैं। क्वेश्चन मत देखिए कि इतना बड़ा है, अरे इतना मुझे कैसे याद होगा, बिल्कुल सिंपल है। आप 2-4 बार स्टोरी हिंदी में आपको पता है, दोहराइए, मैंने आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दिया, आपको 100% याद होगा। फिर नेक्स्ट अगला है, ये 19 नंबर था, आप 20 देखिए। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोज लेटर, क्यों हंसे थे, तो पता है क्योंकि भगवान को पहली बार किसी ने पत्र लिखा था, इसलिए वो हंसे थे ना। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वॉज द एड्रेस टू गॉड, क्योंकि उसमें भगवान का पता लिखा था, ठीक है ना। देखिए यहीं से उठा लिया गया था पोस्ट मास्टर, अब सेकेंड फॉर्म तो लगेगी, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, एट लेंचोज लेटर बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड। ध्यान से देखिए तो इतना ही तो आपका आंसर है, बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड, कितना आसान है याद करना, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, तो वाई डिड ही बिकम एंग्री, जब उसने पत्र रिसीव किया यानी वापस पोस्ट ऑफिस में सारे कर्मचारियों ने मिलकर पैसा जब इसको दे दिया था और रिसीव किया तो वो गुस्सा हो गया था, क्यों। लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले दिन में रिसीव किया था ना उसने। व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में। व्हेन, जब, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया, ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, he became angry because he received only 70 pesos, कितने उसने रिसीव किए थे, केवल 70 pesos इंस्टीड ऑफ 1, इंस्टीड का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है, या के स्थान पर आप बोलिए यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ 100, 100 रुपये के 100 पीसोज के स्थान पर उसने मात्र 70 पाए थे, इसलिए वो गुस्सा था, ठीक है, उसको क्रोध आया था, क्योंकि मांगे 100 थे, उसको लगा था भगवान तो मेरे साथ धोखा करेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, अगले सेकेंड लेटर में क्या लिखा था, स्टोरी हम लोगों को पता है कि मुझे अब इस तरीके से पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, क्योंकि ये लोग क्या हैं, बेईमान हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, याद है ना। तो आइए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो रोट टू गॉड to send him the rest of money as he needed it badly, बुरे वक्त के लिए ज़रूरत है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से उसको आवश्यकता थी, तो लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, टू सेंड भेजना, हिम माने उसे, द रेस्ट ऑफ मनी यानी बची हुई धन, पैसा, एज ही नीडेड जैसे कि उसको ज़रूरत है, बैडली बुरे वक्त के लिए,
बट ही रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की, गॉड नॉट टू सेंड द मनी, पैसा मत भेजना, दिस टाइम, इस समय, थ्रू द मेल, इस मेल से, डाक से, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट। आप बंच ऑफ क्रूक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में दिया है और वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, नहीं आता आप डिसऑनेस्ट लिख दीजिए, सिंपल मीनिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आप जितना अच्छा सीखेंगे आपकी कॉपी उतनी इम्प्रेसिव लगेगी। ठीक है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बेहतर चीज़ की तरफ भागे, ना कि आप सिंपल की तरफ जाएं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, तो अब ये फिर से मैं दोहरा देता हूँ इसको, क्या है, लेंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम। अब देखिए, ये अगर डायरेक्ट आप यहाँ से भी लिख देते, ही रिक्वेस्टेड गॉड, ठीक है, या ही रोट टू गॉड कि नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट। आपका यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, वो ऊपर 2 बार लिख दिया गया है, तो मत कोई ज़रूरी आप है कि लिखिए, आप यहाँ से ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला है आपका, अगला करते हैं हम लोग कि वाई डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए आ गया बंच ऑफ क्रूक्स, क्यों उसने डिस्क्राइब किया, वेयर दे रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, और क्या वो वास्तव में थे, नहीं, ऐसा नहीं था, है ना। बस सिर्फ उसको इस वजह से लगा कि भगवान ने हमें पैसे भेजे हैं, 100 की जगह 70 आए हैं, तो 30 इसने निकाल लिए हैं इन लोगों ने, इसलिए उसको ऐसी फीलिंग आई थी। ठीक है ना, तो अब इसको हम लोग अपने में कैसे बोलेंगे, तो जब उसने लिफाफा खोला था, वेन लेंचो opened the envelope, he found only 70 pesos instead of 100. He doubted that, उसने संदेह किया था, he doubted, उसने संदेह किया, ये छोटा सा सेंटेंस है, उसने संदेह किया कि the post office employees had taken out 30 pesos, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 रुपये निकाल लिए हैं। देखिए हैड टेकन लगा है, पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी निकाल चुके थे, हैं या निकाल लिए हैं, बीती हुई बात, आउट 30 पीसोज। ठीक है, कितने, 30, टेकन आउट यानी बाहर निकाल लिए 30 पीसोज। सो ही कॉल्ड देम, इसलिए उसने उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है ना, बट लेकिन दे रियली वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि आपसे पूछा गया था ना, वेयर दे रियली अ बंच ऑफ क्रूक्स, नो। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फ्रॉम लेंचो, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए उसने कैसे पैसा कलेक्ट किया था, तो कुछ अपनी एक पार्ट दिया था उसने अपनी सैलरी का, और कुछ चैरिटी के काम के लिए अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट किए थे, ये हम लोग जानते हैं बात। अब इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉब्लम तो बच्चों की यहाँ आती है ना। तो द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, बिल्कुल सिंपल है, उसने अपने कुछ सहकर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया, किसके लिए, फॉर लेंचो। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, कुछ धन इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, और किससे किया, और उसने किया, और किया किससे, ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी खुद सैलरी से भी एक भाग दिया। ही आल्सो मेड सेवरल of the friends to contribute for the noble cause. He also made several of the friends to contribute, देखो he also made several यानी उसने कुछ मित्र भी बनाए हुए थे, of the friends to contribute for the noble cause. इस नोबेल माने होता है अच्छे काम के लिए कुछ सहायता दो, ही आल्सो मेड, ठीक है ना, उसने कहा, ऐसे माहौल बनाया, कुछ सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, अपने दोस्त, कुछ दोस्तों से, ये चीज़ एक साथ पढ़िए आप, सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, कुछ मित्रों से, है ना, टू कंट्रीब्यूट,
सहायता करने के लिए, फॉर द नोबल कॉज, इस अच्छे नेक काम के लिए। ही आल्सो मेड, या ही आल्सो कॉल्ड बोल सकते हो आप, या रिक्वेस्टेड यहाँ बोल दीजिए आपको अगर मेड कन्फ्यूजन कर रहा हो तो। ही आल्सो रिक्वेस्टेड द सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, उसने कुछ अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की थी, कंट्रीब्यूट फॉर द नोबल कॉज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, याद हो जाएगा कि द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ और एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड ही also requested several of the friends to contribute for the noble cause। ठीक है, यह चैरिटी, आपको वहाँ बुक में चैरिटी दिया गया था, आप चैरिटी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग, फिर है आपका 24 के बाद 25। वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी दिल से, हृदय से, क्यों सच्चे मन से हंसे थे? तो वही बात, क्योंकि भगवान के लिए पत्र पहली बार किसी ने लिखा था, है ना। The postman went to his boss laughing heartily because, देखिए यहीं से पूरा उठा लिया गया कि नहीं, द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, पूरा वहीं से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है आपका? अब बिकॉज बस आंसर आपका मेन इतना, ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही फिर से फर्स्ट टाइम है इस कैरियर, उसने अपने जीवन, यही एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया गया, ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, उन्होंने पहली बार देखा था ऐसा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगला है 26 नंबर, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीडेड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, उसको 100 पीसोस की ज़रूरत थी और 70 ही उसको मिले थे। तो लेंचो नीडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, फिर से इसको दोहरा लीजिए। कितने रुपए की ज़रूरत थी? लेंचो नीडेड 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड, यानी खेत बोने के लिए, एंड जिंदा रहने के लिए, एंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक अगली फसल नहीं आती। और ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, उन्होंने मात्र क्या किया? ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, यानी कि 70 पीसोस ही केवल रिसीव किए थे उसने, वो तो हम लोग पीछे कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब ये बोलेंगे कैसे ना, उसने मात्र 70 पीसोस प्राप्त किए, तो ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। इसी तर्ज पे आप इंग्लिश में रोज़मर्रा के सेंटेंस भी बना सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला हम लोग करते हैं 27, आपका क्या है? वाई वाज लेंचो अनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज़, यानी नाराज होना। ठीक है ना। तो वाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड, यानी अप्रसन्न हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे फिर धोखा हुआ था कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया और पैसे निकाल लिए ना। तो फिर इसका आंसर आप उसी तरीके से लिखेंगे, लेंचो वाज अनॉयड, वहीं से आंसर उठा लिया। ठीक है। द पोस्टल एम्प्लॉयज़ बिकॉज ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 पीसोस फ्रॉम द एनवेलप, बिल्कुल पीछे की तरह ही है आपसे। ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके आते ही हैं, 3 दिए जाते हैं, आपको 2 करने होते हैं। तो एक गंगा का चैप्टर है, एक इसका चैप्टर है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 3 से अलग अलग ही आते हैं, आपको उससे 2 करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छे से तैयार हो गए होंगे आपको। फिर भी देखते हैं भी अगला कुछ बचा तो नहीं है। नेक्स्ट अगला नहीं, अब नहीं है, ये इतने ही थे आपके। तो अब इसके बाद मैं आपको लॉन्ग वाले कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो कैप पूरी तैयार कराऊंगा।